It takes work to make relationships work. You heard me right. रिश्ते बनते तो वहाँ आसमानों में है, लेकिन यहाँ पर उन्हें निभाने के लिए काम करना पड़ता है. हाय नमस्ते, दिस इज़ भारती रखेजा एंड यू आर वाचिंग माइंड मेंटर्स. आज हम रिश्तों की बात करेंगे. देखेंगे कि कैसे 3 वैल्यूज़ ऐसे हैं जिनको निभा करके हम रिश्तों को बहुत ही नरिश और हरा भरा कर सकते हैं, और कुछ एक्शंस जो हम ले सकते हैं कि जिससे हमारी रिलेशनशिप्स हील हों, और जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो संभल जाएं, और जो रिश्ते चल रहे हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएं. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. नाउ जब हम रिश्तों की बात करते हैं ना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है. नाउ ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपकी अपनी इमोशंस को आप कितना समझ पाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, और दूसरे की इमोशंस को आप कितना समझ पाते हैं और उसके साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं. या क्योंकि 2 लोगों का इंटरेक्शन ही एक रिश्ता होता है. हर रिश्ते के में 2 लोग होते हैं, और इंडिया में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें जब 2 लोगों की शादी होती है तो कहते हैं 2 परिवारों की शादी हुई है. तो इट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स. तो आज हम इसी बारे में बात करें कि कौन से वो 3 वैल्यूज़ हैं और कौन से एक्शंस हैं जिनको लेकर के आप अपने इन रिश्तों को हरा भरा कर सकते हैं. 3 वैल्यूज़ जो हैं आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हैं ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड लव. ओके, एक एक करके देखते हैं. रिलेशनशिप में जो भी डायनामिक्स हो, लेकिन 2 रिश्तों में एक बात कॉमन होती है कि देर इज अ सेट ऑफ डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस. आपकी कोई नीड फुलफिल हो रही है तभी आप उस रिश्ते में हैं. ठीक है, और किसी भी रिश्ते में डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं, बट प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब आप अपनी डिजायर्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बड़ा मानते हैं और जो दूसरे की डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस है उसको वैल्यू नहीं करना चाहते. यहाँ प्रॉब्लम आती है. और इन सम अदर केसेस आई हैव सीन कि आप अपनी वैल्यूज को अपनी जो नीड्स है, अपनी जो डिजायर्स है, उनको तो पीछे रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको वैल्यू नहीं करते हैं, और सिर्फ उस रिश्ते में जो दूसरा बंदा इन्वॉल्व है उसकी तरफ अपना ध्यान और अपना एफर्ट रखते हैं. इन दैट केस ऑल्सो द रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू बी हेल्दी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बिकॉज जब आप दूसरे पे फोकस्ड होते हैं, सिर्फ उनकी डिजायर्स पे, तो आप बर्न आउट हो जाते हैं बहुत जल्दी. राइट. सो कैसे ये 3 वैल्यूज आपके लिए और जो इस रिश्ते में है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ऑनेस्टी. ऑनेस्टी टू थिंक क्लियरली, ऑनेस्टी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, एंड ऑनेस्टी टू एक्सप्रेस. कैसे? जब आप अपने साथ ऑनेस्टी रखते हैं तो आप अपने फीलिंग्स को समझ सकते हैं. नाउ दिस इज वेयर इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स इन. आप अपनी फीलिंग्स को कितना समझते हैं और आप कितनी इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट करते हैं. राइट. सो हियर कम्स द रोल ऑफ ऑनेस्टी. अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी ऑनेस्टली समझना कि व्हाट आर द नीड्स, डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस. द सेकेंड इज रिस्पेक्ट. नाउ जब मैं कह रही हूँ कि आपको अपनी बात ऑनेस्टी समझनी है, ऑनेस्टली उसके अपने डिज़ायर्स को समझना है और कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जब हम इमोशनल होते हैं तो हम बहुत रूडली अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं. हम बिल्कुल पहले तो हम चुप रहते हैं, हम बोल नहीं पाते, और फिर एकदम से एंगर से हम बरस पड़ते हैं दूसरे की तरफ. तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है. It is very important to maintain that respect and regard for yourself and for the other person. Having said that, the second thing that I want you to consider in terms of respect is that जिसके साथ जो complaint है, हमें उसके साथ वो बात करनी है. The communication has to happen to that person about whom you have the complaint or the expectation. All right. Now, when we talk about this person to somebody else, it becomes a gossip. फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉब्लम हुई है अपनी मदर इन लॉ के साथ. ओके, उनकी किसी बात का आपको बुरा लग गया है. अब आप उनको तो बोलने नहीं जा रहे हो क्योंकि मे बी यू आर हर्ट, और मे बी यू आर इनसिक्योर्ड, और यू आर नॉट फीलिंग इट right to tell her, but instead you go and tell your sister-in-law about it, or your mother about it. Now, how is this going to help you? Understand that they are not in a position to help you only. लेकिन होगा क्या कि आपने इनसे बात तो कर ली, अब अगर घूम फिर के बात वहाँ जाती है तो बात सिर्फ बिगड़ेगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कॉन्वर्सेशन honestly, straightforward, and with respect you can communicate the message to the same person and not to somebody else.
All right. And the third value is love. So love covers care and compassion. Love is simply not love. Love becomes love only when there is care and compassion. So care for that person. Despite the difference of opinion, continue to show care and compassion for that person. जैसे कि उनका जो भी उनके जो भी नीड्स हैं जो आप कर सकते हो फुलफिल, वो आप कंटिन्यू करें. आप अपने पॉइंट पे खड़े रहें कि ये मेरा कंप्लेंट है या ये मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या मेरी डिज़ायर है जो मीट नहीं हो रही है, बट एट द सेम टाइम आप बाकी चीज़ें करते रहें सो दैट द रिलेशनशिप कंटिन्यूज. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कंपैशन. Compassion means trying to understand where that person is coming from, why and what makes him behave the way he does. All right. So if you really make an honest attempt, you will be able to understand that person, and from there the dynamics and the equation will change. Let's do a quick recap. The three values: honesty, respect, and love. And the actions: understand and think clearly about your needs, desires, and expectations. Communicate with honesty and respect to the person with whom you're having a problem, not to somebody else. And third, continue the care, the basic compassion for that person. Try and understand where that person is coming from. If you can just follow these three actions, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों का हो, पेरेंट्स के साथ या फिर इन लॉज के साथ हो, आपका हर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है using these three values and these three actions around these values. I hope this video was helpful for you. Do share your comments and do let me know if you liked it. Drop in a thumbs up and do share this video with somebody whom you think needs it. Drop into the comment section also the topics that you want me to do videos on, and for a personal one-to-one session, a link is shared in the description box. वहाँ पे जाके आप क्लिक करके मेरे साथ एक one-to-one session फिक्स करा सकते हैं. So do it in case you need to. देखो, कोशिश करने से और आगे बढ़ने से, एक कदम उठाने से हमारी कई चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं. Why not seek help, right? All right, so I hope this video was helpful to you and valuable to you. I'll see you in the next video. Thank you for watching.